अब हमें पढ़ना है हिंदी भाषा और उसका विकास में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, परिचय, विशेषता एवं वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का परिचय है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है, जो हम लोग हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समयकाल 1000 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से अभिप्राय सन 1947 से पूर्व अविभाजित भारत से है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समाविष्ट थे। कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारतीय आर्य भाषा में लेते हैं। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हॉर्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया था। किसने किया है आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण? डॉक्टर AFR हॉर्नले ने किया 1880 ईस्वी में। डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित हैं। पूर्वी गौंडियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गौंडियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौंडियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौंडियन, मराठी। डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए। आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे, बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया। बाहरी उपशाखा, उत्तरी पश्चिम समुदाय लहंदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़ीसा, बिहारी, बंगला, असमिया। मध्य उपशाखा, मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा, केंद्रीय समुदाय पहाड़ी समुदाय, तो केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। उद्दिच्य, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य, राजस्थानी, गुजराती, मध्य देशी, पश्चिमी हिंदी। प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला। दक्षिणात्य, मराठी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उद्दिच्य, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य, गुजराती, मध्य देशी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य, उड़िया, असमिया, बंगला। दक्षिणात्य, मराठी। सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो निम्न है। का, दा, ज, नो, एर। तो का में हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा में पंजाबी, लहंदा। ज में सिंधी, कच्छी। नो में गुजराती। एर में बंगाली, उड़िया, असमिया। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। शौर सैनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी पूर्वी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, पूर्वी मराठी। ब्राचर पैसाची में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया। हिंदी वर्ग, हिंदीतर, अहिंदी वर्ग। तो हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी। हिंदीतर में उत्तरी नेपाली। फिर से हिंदी वर्ग में हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी सिंहली, मराठी। पूर्वी उड़िया, बंगला, असमिया। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास। भारत से अभिप्राय सन 1947 से पूर्व का अविभाजित भारत से है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समाविष्ट थे। कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारत लेते हैं। वस्तुतः
अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास। भारत से प्राय सन 1947 से पूर्व का अविभाजित भारत से है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समाविष्ट थे। कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारत लेते हैं। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। आर्य भाषा का इतिहास आर्यों के भारत आगमन से प्रारंभ होता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की। केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और हिमालयी भाषाएं हैं। मध्य समुदाय में मात्र पूर्वी हिंदी को ही स्थान दिया गया है। इनके बताए पूर्वी समुदाय में बिहारी, उड़िया, बंगला तथा असमी भाषाएं हैं। दक्षिणी समुदाय में इन्होंने केवल मराठी को ही स्वीकार किया। इनके अनुसार उत्तरी पश्चिमी समुदाय में सिंधी, लहंदा और कश्मीरी भाषाएं आती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं सिंधी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, लहंदा, इस तरह से है। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं एवं प्रकार। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधु नदी के दोनों किनारे पर कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम है जो भी है, किंतु यह यहाँ लिखा हुआ है, किंतु यह गुरमुखी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम है दंता, किंतु यह गुरमुखी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंद की, जट की, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि जो भी है दंता है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि दंता थी, जिससे सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दुआबी, राठी। माझी, डोगरी, दुआबी, राठी आदि है। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर धन त्रा, गज्जरता, गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शीरो रेखा नहीं लगती, जो हम लोग की हिंदी भाषा में खड़ी बोली में ऊपर लिखते हैं ना, अ लिखें तब भी ऊपर शीरो रेखा लगती है, वह गुजराती भाषा में गुजराती लिपि में नहीं लगती है शीरो रेखा। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी आदि हैं। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मराठी की अपनी लिपि क्या है? देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला संस्कृत शब्द बंग और आल प्रत्यय से मिलकर बना है। आल प्रत्यय लगा है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमी असम प्रदेश की भाषा है। असमी असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। असमी की अपनी लिपि है बंगला। असमी की अपनी लिपि क्या है? बंगला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। हो गया? धन्यवाद।